हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं मेरे चैनल बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं नीट 2025 के लिए PYQ की एक सीरीज, जिसमें हम बायोलॉजी के उन सभी PYQ को कवर करेंगे जो आपने आज तक नीट में देखे हैं। तो अब हम चैप्टर वाइज इसको कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट की वीडियो बना दी है। अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के PYQ को कवर कर रहे हैं। जितने PYQ आएंगे सारे कवर करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको पढ़नी है NCERT बायोलॉजी मेरे साथ, तो मेरे चैनल पर उसकी वीडियोस लगातार आ रही हैं, उनको जा कर के देखिएगा। उनसे आपका नीट का एग्ज़ाम यूं चुटकियों में निकल जाएगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है और आपको रिवीजन करना है तो आप फटाफट से आइएगा, उन वीडियोस को देखिएगा। उनमें आपको ज़रूर बताया जा रहा है कि नीट कहाँ से क्या पूछेगा। साथ ही साथ दिया जा रहा है कॉन्सेप्ट। मेन बात है कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट भी दिया जा रहा है, क्या पूछेंगे, कहाँ से पूछेंगे, समझाया भी जा रहा है। तो उनको ज़रूर देखना शुरू कीजिएगा और साथ ही साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहे मेरे साथ में। आज की वीडियो शुरू करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की जितने भी आएंगे उनको सबको खत्म करेंगे, एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो करते हैं शुरू। ये हमारा पहला सवाल जो कि आपका है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। लिखा है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सवाल बहुत पूछा जाता है। पाथ ऑफ स्पर्म पूछते हैं तो देखो क्या लिखा है। टेस्टिस से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंशिया। पहला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि नहीं, ये पहले नहीं आएगा। टेस्टिस से एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंशिया गलत हो गया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यहाँ स्पर्म बनते हैं, यहाँ से रेटेड टेस्टिस जाएंगे, रेटेड टेस्टिस से वैसे फ्रेंशिया जाएंगे, वैसे एपिडाइडिमिस जाएंगे, यहाँ से आएंगे वैस डिफरेंस, यहाँ से इजैकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा, यूरिथ्रल मेटस। ये ऑप्शन आपका हो गया सही। ये बिल्कुल करेक्ट पाथ है। ठीक है, ये पाथ आप याद कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पाथ का ही है। यह आया था 2016 में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। फिर से आपको वही पाथ है। आपको पहले वाला सवाल अगर आपको आ गया हो तो ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन। देखो ह्यूमन में क्या होता है, कॉमन डक्ट होती है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट होती है, एंड दैट इज यूरिथ्रा। यहाँ पर ह्यूमन में यूरिथ्रा जो है वो एक कॉमन डक्ट है जिसमें स्पर्म्स और यूरिन दोनों आते हैं। तो ध्यान रखना, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, द लीडिंग सेल्स आर फाउंड द ह्यूमन बॉडी आर द सीक्रेटरी सोर्स ऑफ। अब लीडिंग सेल्स क्या बनाती हैं, सबको पता है। लीडिंग सेल्स LH के रिस्पॉन्स में टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं, मेल हार्मोन बनाती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा एंड्रोजन। देखो कितना अच्छा सवाल है और ये बहुत बार पूछा भी गया है, बहुत बार आएगा। LH के रिस्पॉन्स में काम कर रही होती है, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। इन फॉर सम रीजन्स द वास डिफरेंशिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक्ड। अगर डिफरेंशिया बंद हो जाए तो क्या बंद होगा? तो बंद ये होगा कि जो सीमेन है, सॉरी जो स्पर्म है, वो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटेड टेस्टिस के बाद बाहर नहीं जा पाएंगे। तो लिखा है टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस, तो यही सही हो गया आपका पहला ही। टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो बीच का पाथ ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द टेस्टिस इन ह्यूमंस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड ए पाउच कॉल्ड द स्क्रोटम। स्क्रोटम में क्यों होता है? क्योंकि स्क्रोटम टेम्परेचर कंट्रोल करता है, जो कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए चाहिए होता है। तो यहाँ पर आप ढूंढेंगे ऑप्शन मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ये पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। टेम्परेचर को 2.5 डिग्री सेल्सियस कम करता है जिससे स्पर्म बन जाए। ये इसका काम है, मेन काम यही है, NCERT में यही दिया है, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका सर्टोली सेल्स कहाँ मिलती हैं। सर्टोली सेल आपको पता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मिलती है, जहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया और साथ में सेमिनिफेरस सर्टोली सेल्स होती हैं। उनका काम तो नहीं पूछा, क्या पूछता है कहाँ होती हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया सी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर पाई जाती हैं, जो कि न्यूट्रिशन देती हैं जर्म सेल्स को। ठीक है ना, ये सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वास डिफरेंशिया आर द डक्टलेस लीडिंग डक्ट्यूल्स लीडिंग फ्रॉम। वास डिफरेंशिया डक्ट कहाँ से निकलती हैं? तो आपको पता है टेस्टिस से स्पर्म, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटेड टेस्टिस, रेटेड टेस्टिस से वास डिफरेंशिया, है ना। ये लिखा है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स टू रेटेड टेस्टिस, रेटेड टेस्टिस टू वास डिफरेंस, वास डिफरेंस टू एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस टू यूरिथ्रा। तो देखो रेटेड टेस्टिस टू वास डिफरेंस ये लीड करती हैं, कहाँ से करती हैं?
रेटेड टेस्टिस से बाहर लीड करती है। तो ये आपका आंसर होगा सेकंड, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल इज रिच इन, ह्यूमन मेल में सेमिनल प्लाज्मा में क्या ज़्यादा होता है? तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फ्रक्टोज केवल ह्यूमन बॉडी में यही मिलता है, रेप टेस्ट वगैरह में इसका यूज होता है, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्रेशन फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम। लिखा है सिक्रेशंस फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम। तो किसका होता है? तो लिखा है मेल एसेसरी ग्लैंड्स। सीधा सीधा सवाल है, ये तो कट गया, ये तीनों कट गए, आंसर क्या बचा? ये इनका तीनों का सिक्रेशन होता है जिसमें ये सब होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमंस इज रिच इन, ह्यूमंस में सेमिनल प्लाज्मा किस में रिच होता है? फिर से वही सवाल है, आपको ध्यान रखना होगा। फ्रक्टोज है और कैल्शियम है और कुछ इंजाइम्स हैं। ये बार बार आ रहा है, 2009 में भी आया था, इसके चांस ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक स्केच ऑफ ए पोर्शन ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ द नेम्स ऑफ द पार्ट लेबल्ड ABCD। तो ये नाम बताने हैं, ये वैस डिफरेंस है, ये सेमिनल वेसिकल है, ये आपका प्रोस्टेट है, ये आपकी बल्बोरेथल ग्लैंड है, ठीक है। तो आपको ये पता है, ये कॉमन डायग्राम है, तो जो आपका आंसर बैठेगा आप इसमें से मार्क कर दोगे, ठीक है। ये पता होना चाहिए बस कौन सी कहाँ है। नेक्स्ट, मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस बाय सेल्स ऑफ, तो मेल हार्मोन कौन बनाता है? सबको पता है, लीडिंग सेल्स बनाती हैं जो कि एंड्रोजन्स होते हैं। फिर से ये सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट, लोकेशन एंड सिक्रेशन ऑफ लीडिंग सेल्स आर, बार बार देखो वही सवाल आ रहे हैं, आप ये देखो नोट करो कि बार बार रिपीट सवाल आते हैं, कॉन्सेप्ट वहीं से रहता है, चीज़ें बस वहीं से पूछी जाती हैं और आप उलझ जाते हो। भाई टेंशन नहीं लेनी, किताब पढ़नी है NCERT, पता नहीं कब से इसी से सवाल पूछे जा रहे हैं और आप पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हो, ये समझने की बात है। देखो लोकेशन एंड सिक्रेशन ऑफ लीडिंग सेल्स आर, लीडिंग सेल्स का सिक्रेशन लोकेशन कहाँ होता है? फिर से वही बात के टेस्टिस एंड टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस में होती हैं, बनाती क्या है? टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं। नेक्स्ट, ये NCERT से बाहर है, हिस्टेरेक्टोमी यूट्रस के रिमूवल को कहते हैं, याद कर लेना अगर आपको करना हो तो, ठीक है। वैसे आएगा नहीं है, नीट कैंसल्ड में आया था ये 15 में। द फिगर गिवन बिलो डिपिक्ट्स अ डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये सॉरी यार, इस पे नंबर्स यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, जैसे ये आपके आउटर पार्ट है, ये आपका इनफंडिबुलम है, ये फिमरी है, ये सर्वाइक्स है, वजाइना है, तो ये पार्ट आपको पता होने चाहिए, तो आप ऐसे क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम नीट ये पूछता नहीं है फोटो वाले क्वेश्चन, पर पहले पूछे थे, अब नहीं पूछेगा, ठीक है। चलो, द पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी, फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो ओवरी के बिल्कुल क्लोज होता है, तो ओवरी के पास जो होता है वो होता है इनफंडिबुलम, ठीक है। इनफंडिबुलम फिमरी होती है, वो कलेक्ट करती हैं ओवम को वहाँ पे, तो वो उसके पास होता है, यहाँ पे, यहाँ ओवरी होती है, यहाँ होता है इनफंडिबुलम, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो, बार्थोलिन्स ग्लैंड, ये NCERT में नहीं दिया है, और ये ग्लैंड्स जिस तरह मेल में कॉपर्स ग्लैंड होती हैं, ऐसे फीमेल में बार्थोलिन्स ग्लैंड होती हैं जो कि वजाइना के आइदर साइड पर होती हैं। तो ये सवाल आप ध्यान कर लेना, ठीक है। ये फालतू बात है, NCERT से बाहर है, पर फिर भी देखो आया हुआ है तो देख लो एक बार। नेक्स्ट है मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी, मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। आपको पता है जब स्पर्म आएगा, स्पर्म फ्यूजन करेगा, तभी आपका क्या होता है? सेकेंड मियोसिस स्टार्ट होती है। जो सेकेंडरी oocyte होता है वो आपका मेटाफेज 2 में अरेस्ट रहता है, आपको पता है मेटाफेज 2 में अरेस्ट रहता है, तो उसका अरेस्ट खुल जाता है और वो बनाता है ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। चलो, तो आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ द फ्यूजन, ये है इसका आंसर, फ्यूजन के टाइम पर होगा उसमें, मतलब जब आपका स्पर्म आएगा तब आपका सेकेंड मियोसिस होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। तो भाई ये सवाल ना पता नहीं कितनी बार आया है, ये आपको पता होना चाहिए। स्पर्मियोजेनेसिस होती है डिफरेंशिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस होती है डिफरेंशिएट होना, यानी स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना। स्पर्मिएशन होता है स्पर्मेटोजोआ का रिलीज होना, ये ध्यान रखना। तो देखो
इनमें से आपको मिलेगा इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड आर फॉर्म्ड, गलत। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड व्हाइल स्पर्मेशन स्पर्मेट फॉर्म, गलत। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल आर रिलीज्ड, गलत। तो बचा क्या? 4। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड while in spermiation spermatozoa are released from the Sertoli cell into the cavity of the seminiferous tubule। बहुत 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 बढ़िया सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है। इन दोनों टर्म्स को आप याद रखेंगे, कहीं ना कहीं फंसेंगी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन एंट्रल फॉलिकल इज ए सेल्यूलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फॉलिकल में ए सेल्यूलर लेयर कौन सी होती है? सेल्यूलर नहीं, ए सेल्यूलर। तो भाई ये फॉलिकल में पूछा है तो ध्यान रखना यहाँ पर थीका जो है वो आपका ए सेलुलर लेयर है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलो, फॉलिकल में पूछा है, अगर बाहर पूछते सेकेंडरी oocyte में तो आपको ध्यान रखना होता जोना पेलुसिडा होता, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस नॉर्मली डिप्लॉयड। तो गैमेटोजेनेसिस में नॉर्मली डिप्लॉयड सेल कौन सी होती है? सबको पता है, स्पर्मेटोगोनिया 2n होती है, और बस इनमें चारों में यही एक आंसर होगा, बाकी तो n है सब, है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज दैट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। ओके, देखते हैं पहले स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, नहीं। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ, तो सेकंड इज द आंसर। ये पाथ है, मतलब ये करेक्ट सीक्वेंस है, आप इसे याद रखेंगे। पहले 2n होंगी, फिर ये भी 2n होंगी, फिर मियोसिस 1 होगी, फिर उस मियोसिस 1 2 दोनों होंगी, स्पर्मेटिड बनेंगे, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर स्पर्मेटोजोआ बनेंगे। ये ध्यान रखेंगे, बी इसका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होना चाहिए क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है द फिगर शो अ सेक्शन ऑफ ह्यूमन ओवरी। पूछा है क्या है ए बी, तो बी तो सबको पता है, बाद में यहाँ पर ओवुलेशन के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम बना लेगा, और ये आपका है फॉलिकल। तो इसमें देखेंगे हम बी क्या है, अच्छा पूछेंगे, बी इज अ कॉर्पस ल्यूटियम, 2 जगह दिया है, एंड सिक्रीट एस्ट्रोजन। ओके, ए इज अ प्राइमरी oocyte, ये गलत हो गया, बी तो गलत, ये तो सी तो गलत हो गया। बी इज अ कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट, ये पहला ही आंसर हो गया, ए बी कॉर्पस ल्यूटियम है और प्रोजेस्टेरोन बनाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ऐसा पूछ सकते हैं सवाल आपको। हालांकि कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन भी बनाता है थोड़ा बहुत, लेकिन प्रोजेस्टेरोन मेनली बनाता है, ये आप ध्यान से नोट कर लेना, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वायबिलिटी ऑफ मैमेलियन स्पर्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वायबिलिटी ऑफ मैमेलियन स्पर्म। देखते हैं, स्पर्म इन्होंने पूछा है फॉल्स, पहला ऑप्शन है स्पर्म इज वायबल फॉर ओनली अप टू 24 घंटे, तो पहला ही गलत है। ये ओवम के लिए होता तो सही होता, स्पर्म नहीं, 24 घंटे से ज़्यादा, लगभग 2 दिन भी मे बी वो रहते हैं एक्टिव, तो पहला ही आपका हो गया गलत, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट। Acrosome has a conical pointed structure used for piercing and penetrating the egg, resulting in fertilization. The sperm lysine in the acrosome dissolve the egg envelope and facilitating fertilization. Acrosome serve as a sensory, गलत, सेंसरी स्ट्रक्चर थोड़ी है वो। एक्रोजोम सर्व नो पर्टिकुलर, गलत। तो थर्ड बी आपका देखो आंसर है, एक्रोजोम के अंदर आपके स्पर्म लाइसिन्स होते हैं, स्पर्म लाइसिन्स जो है वो डिज़ोल्व करने का काम करते हैं, जोना लाइसिन्स, जोना पेलुसिडा वगैरह को डिज़ोल्व करने का काम करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेटिक स्टेज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मैच्योर ह्यूमन टेस्टिस। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेटिक स्टेजेज, फिर से वही सवाल है जो बताया था पीछे, एक बार ध्यान से आप पढ़ोगे आपका बन जाएगा, ये आसानी है, ठीक है। नेक्स्ट, इन ह्यूमन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन द मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट इनटू। मेल जर्म सेल, देखो ध्यान से पढ़ो, इन ह्यूमन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, पहला मियोसिस हो चुका है, पहला मियोसिस उसके एंड में पूछा है मेल जर्म सेल क्या बनाएगी, तो पहले उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी। फर्स्ट मियोसिस से क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देखो कितना अच्छा सवाल है, अगर आप नहीं ढंग से पढ़ोगे तो आपका गलत हो जाएगा, ढंग से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। चलो, सर्टोली सेल आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज। तो सर्टोली सेल जो है वो पिट्यूटरी हार्मोन पूछा है, तो पिट्यूटरी हार्मोन FSH है, ये उसको रेगुलेट करता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है बाबू। चलो,
द मिडल पीस ऑफ द स्पर्म कंटेन, मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं 20-25। चलो जी, हाउ मेनी स्पर्म आर फॉर्म्ड ऑन द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं? एक से बनते हैं 2 और 2 सेकेंडरी स्पर्म बनते हैं 4। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करना, ये सवाल रिपीटेड है, दोबारा भी आया है, पहले भी आया था। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म और 2 सेकेंडरी में 2 स्पर्म, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म, ये ध्यान रखोगे। नेक्स्ट, एग इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी इन, एग ओवरी से बाहर निकलता है सेकेंडरी oocyte स्टेज में। इसी कोई लोग ओम कह रहे हैं पर गलत है, तो पर आप ध्यान रखोगे, एनसीईआरटी में दिया है। नेक्स्ट, which of the following hormone level will cause release of ovulation from the Graafian follicle? Which of the following hormone level will cause release of ovulation from the Graafian follicle? Graafian follicle से बाहर। देखो तो कौन सा हार्मोन इसमें काम करता है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोस्टेरोन, गलत। लो लेवल एच, गलत। लो एफएसएच, गलत। बचा क्या? ए। हाई, ये बच्चों से बिल्कुल नहीं बना था सवाल, बहुत गलत हो गया था लोगों का ये सवाल। पता क्या, उनको पता था हाई एलएच, बस इतना पता था। अरे हाई एलएच होगा तो आप देखो ग्राफ में, देखो जाके, एस्ट्रोजन भी तो हाई था, हाई एस्ट्रोजन भी तो था ना भाई। ये गलत हुआ था सवाल लोगों का बहुत ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, पेपर में आएगा ये, ठीक है। चलिए, नो न्यू फॉलिकल डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय पर, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो नया जो है सॉरी ल्यूटियल फेज जब होती है तो नया साइकिल नहीं स्टार्ट होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उस समय पर फॉलिकल डू नॉट रिमेन इन द ओवरी आफ्टर ओवुलेशन, गलत, ये तो कोई बात ही नहीं है। एफएसएच लेवल आर हाई, गलत। एलएच लेवल आर हाई, गलत। बोथ एलएच एंड एफएसएच लेवल आर लो इन द ल्यूटियल फेज, ये ल्यूटियल फेज में लो होते हैं दोनों। ये इतना अच्छा सवाल है, देखो दोनों लो होते हैं, इसलिए वहाँ नई साइकिल शुरू नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, पता भी नहीं होता लोगों को ये बात, ठीक है, और गलत हो जाता है। ध्यान रखना, वहाँ लो होते हैं और बाद में प्रोजेस्टेरोन ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो रिग्रेशन हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम का, है ना। तो प्रोजेस्टेरोन मतलब बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरोन बढ़ा हुआ होता है, रिग्रेशन होता है कॉर्पस ल्यूटियम का, फिर वो ख़त्म हो जाता है, फिर एंडोमेट्रियम टूट जाती है, ये वाला सिस्टम है, ठीक है। चलो, मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम 1 और 2, मैच करना है, करते हैं मैच फटाफट से। ओके, मेंस्ट्रुएशन यानी सी का 1, और फिर लगा सिक्रेटरी फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। तो सिक्रेटरी फेज जाएगी ल्यूटियल के साथ और प्रोलिफरेटिव जाएगी फॉलिकुलर के साथ। आप ये एनसीईआरटी से कर सकते हैं याद, और आपको नहीं याद है तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं, ये मैच कराने को आ सकता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है चेंजेस इन द जीएनआरएच पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल्स इज कंट्रोल्ड बाय द रेगुलेटिंग लेवल्स ऑफ। तो देखो जीएनआरएच पल्स फ्रीक्वेंसी को कौन रेगुलेट करता है? तो भाई कौन करेगा रेगुलेट? प्रोजेस्टेरॉन ओनली, प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिन ओनली, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। तो ये दोनों हार्मोन उसको रेगुलेट करते हैं, ये ध्यान रखना। इनका ज़्यादा होना या इनका कम होना उसको प्रभावित करता है, ये ध्यान रखोगे। ये अच्छा सवाल है, आसान भी है, ठीक है ना। चलो, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एलएच एंड एफएसएच डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। इनकरेक्ट ढूंढना है। LH and FSH decrease gradually during the follicular phase. No, पहला ही गलत हो गया। फॉलिकुलर फेज में तो बढ़ते हैं, तो गलत 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 गलत, पहला ही आपका आंसर हो गया। बाकी पढ़ो भी ना चाहें आप, लेकिन आप पढ़ लेना, है ना। चलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन। अब इनहिबिन एनसीईआरटी में है नहीं एक्चुअली, ठीक है, तो ये आपको पता भी नहीं होगा और इसके बारे में थोड़ी समझाना पड़ेगा, फिर ये आपसे होगा। पर ये आया था देखो नीट 16 में, तो ये पूछा गया है। पढ़ते हैं क्या लिखा। इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेनुलोसा सेल्स इन ओवरी एंड इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ एलएच, गलत। इज प्रोड्यूस्ड बाय द नर्स सेल इन टेस्टिस, गलत, ठीक है, गलत हो गया, क्योंकि ये मेरे को पता है पर आपको तो पता नहीं है, पता होगा तो फिर भी। इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ एलएच एफएसएच इन प्रोलैक्टिन, गलत। इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेनुलोसा सेल्स इन ओवरी एंड इनहिबिट द सिक्रेशन एफएसएच। देखो ये इसका सही आंसर है, ये, क्योंकि ये ग्रेनुलोसा सेल से बनता है और ग्रेनुलोसा सेल्स को काम करा रही होती है कौन? एफएसएच के रिस्पॉन्स में ग्रेनुलोसा सेल्स एस्ट्रोजन बना रही होती है, साथ ही साथ ग्रेनुलोसा सेल्स इनहिबिन भी बनाती है।
और इनिबिन जा करके अगर बंद कराना है तो इनिबिन जा करके इनिबिट कराता है FSH की सिंथेसिस को एंटी पिट्यूटरी से, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा सही का सही बिल्कुल, और जबकि NCERT में था नहीं तो फिर भी आया था, पता नहीं क्यों आया था। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल? कौन सा इवेंट एसोसिएट नहीं करता ह्यूमन फीमेल से ओवुलेशन में? रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, ये तो ओवुलेशन में यही तो रिलीज होता है। LH सर्ज, ये भी करता है। डिक्रीज इन एस्ट्रोडल, गलत। एस्ट्रोजन बढ़ता है, एस्ट्रोजन बढ़ेगा, कम नहीं होगा, तो इसलिए ये गलत हो गया। नोट एसोसिएटेड पूछा है ना, एस्ट्रोजन का बढ़ना होता है तभी आपका ओवुलेशन होता है, ये गलत हो गया। चलो नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस। मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम का मेन फंक्शन क्या है, क्या बनाने का है? कॉर्पस ल्यूटियम मेनली प्रोजेस्टेरोन बनाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कॉर्पस ल्यूटियम मेनली प्रोजेस्टेरोन बनाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो, बनाता है एस्ट्रोजन भी है पर ये मेनली। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ, मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों होता है? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन की कमी होगी तो एंडोमेट्रियम टूट जाएगी, प्रोजेस्टेरोन की कमी होगी तो एंडोमेट्रियम टूट जाती है, समझ रहे हो? चलो, द सिक्रेटरी फेज इन द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड, जो सिक्रेटरी फेज है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। सिक्रेटरी फेज को एंडोमेट्रियम से सिक्रेशन होता है, उसे सिक्रेटरी फेज बोलते हैं। ओवरी में चलती है ल्यूटियल फेज वो। तो ये कहाँ लिखा है? ल्यूटियल फेज एंड लास्ट फॉर अबाउट 13 डेज, फॉलिकुलर फेज एंड लास्ट फॉर अबाउट 13 फेज, ओके, ऑल्सो कॉल्ड ल्यूटियल फेज। ये आपको बता दिया मैंने, ल्यूटियल फेज ही आपका सिक्रेटरी है। ल्यूटियल एक्चुअली फॉर ओवरी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और जो मैं सिक्रेटरी फेज है वो बात कर रहे हैं यूट्रस के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अबाउट विच डे इन ए नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल डज रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH, पॉपुलरली कॉल्ड LH सर्ज, नॉर्मली अकर्स। तो 14वें दिन LH सर्ज होता है, लगभग 14वें दिन से बहुत थोड़ा पहले, बस, ठीक है। चलो, इससे ओवुलेशन होगा, आपको पता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैच ऑफ द इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो ये मैच कराने हैं, करेक्ट मैच कराना है। देखो देखो यहाँ लिखा है पहला प्रोलिफरेटिव फेज, रैपिड रीजनरेशन ऑफ एंड मायोमेट्रियम, गलत, एंडोमेट्रियम की बात होती है। सिक्रेटरी फेज, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, तो ये सही है। वैसे तो एक बार लास्ट देखते हैं। मेंस्ट्रुएशन, ब्रेकडाउन ऑफ मायोमेट्रियम, गलत। ओवुलेशन, LH एंड FSH अटेन पीक लेवल एंड शार्प फॉल इन द सिक्रेटरी प्रोजेस्टेरोन, गलत। ये कहाँ से आ गया? तो आंसर हो गया आपका बी। सिक्रेटरी फेज में डेवलपमेंट होता है कॉर्पस ल्यूटियम का ओवरी में, और वो बनाता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है भाई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली टू रूट कॉज ऑफ व्हाई मेंस्ट्रुएशन इज नॉट टेकिंग प्लेस इन अ रेगुलरली साइक्लिंग ह्यूमन फीमेल? देखो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है। अगर आप किसी महिला में सेक्स हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन बढ़ा दोगे तो उसमें नए से LH FSH बनना बंद हो जाएगा, उसमें फिर नई साइकिल नहीं चलेगी, ये ध्यान रखेंगे। इसलिए जो पिल्स वगैरह होती हैं उनमें होता है क्या? पिल्स में वही होता है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, यही सब होता है। तो पिल्स दी जाती हैं और उससे आपका प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से फिर ओवुलेशन नहीं होता, LH FSH नहीं काम करते तो सब कुछ खराब हो जाता है, बंद हो जाता है। ये तो इसमें लिखा है कि क्यों नहीं होती, तो इसका आंसर आप देखो ये है बी, मेंटेनेंस ऑफ द हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन इन द ब्लड स्ट्रीम। अगर हाई कंसंट्रेशन बनी रहेगी सेक्स हार्मोन की तो फिर नई साइकिल नहीं चलेगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मेंस्ट्रुएशन? एट मेनोपॉज, इनकरेक्ट पूछा है, पहले आप ऐसे मार्क कर लेंगे इनकरेक्ट। एंड एट मेनोपॉज द फीमेल देयर इज अ स्पेशली अब्रप्ट इंक्रीज इन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। एट द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मिनाक, इनकरेक्ट पूछा है, शुरुआत को क्या कहते हैं? मिनाक कहते हैं। ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन अबाउट 40 ml ब्लड इज लॉस्ट, नहीं, गलत। द मेंस्ट्रुअल फ्लो कैन इजीली क्लोट, तो गलत पूछा है। अब देखो गलत पूछा है तो आप गलत के हिसाब से देखोगे, जो आपका मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है वो इजीली क्लॉट नहीं होता, तो ये आपका गलत है। तो आंसर आपका हो गया डी, क्योंकि इन्होंने रॉन्ग पूछा है, बाकी सब आपके करेक्ट है, ये ध्यान रखिए, ठीक है भाई। चलो, विच पार्ट ऑफ द ओवरी इन मैमल्स एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओवुलेशन? तो ओवुलेशन के बाद बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल
कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर ओवुलेशन रिमेनेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। बस सीधा आंसर हो गया क्या, ग्राफिन फॉलिकल। इंपॉर्टेंट है, ग्राफिन फॉलिकल ही एंडोक्राइन ग्लैंड बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम एंडोक्राइन ग्लैंड है, समझ रहे हो, टेम्परेरी। नेक्स्ट, इन द ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन कैन बी डिफर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो भाई ह्यूमन फीमेल में किससे आप डिफर कर सकते हो, तो आपको बताया था अभी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन 2 और डिफर कर लो, ठीक है, ये होने नहीं देते साइकिल को। नेक्स्ट, विड्रॉल ऑफ विच द फॉलोइंग हार्मोन द इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अगर आप कौन सा हार्मोन हटा लोगे तो जिससे एंडोमेट्रियम टूट जाएगी, तो भाई प्रोजेस्टेरोन हटा दो। प्रोजेस्टेरोन हटाओगे वही तो मेंटेन कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन हटाओ सीधा और बात खत्म। तो ध्यान रखेंगे, आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट, इन मैमेलियन ओवम फेल्स टू गेट फर्टिलाइज्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली। अगर मैमेलियन ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, देखो, कॉर्पस ल्यूटियम विल नहीं, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन रैपिडली डिक्लाइंस, एस्ट्रोजन सिक्रीशन फर्दर इंक्रीज, प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट। देखो ये तो कट गया, एस्ट्रोजन सिक्रीशन फर्दर इंक्रीज, नो, गलत। और ये लिखा है अगर फर्टिलाइज नहीं होगा, इज अनलाइकली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली, एस्ट्रोजन सिक्रीशन फर्दर इंक्रीज, प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग, नाउ प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन रैपिडली डिक्लाइंस। तो ये बी होगा इसका आंसर, ठीक है, ये ध्यान रखना। पहले ये कम होगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, फिर बाद में जाएगा, ठीक है। चलो, ओवुलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, at the mid secretory phase, just before the end of the secretory phase, at the beginning of the proliferative phase, at the end of ये proliferative phase एंड होगी तो 14वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट है विच सेट इज सिमिलर, कॉर्पस ल्यूटियम ग्राफिन फॉलिकल, तो यही सिमिलर है यहाँ, तो बाकी तो ये कुछ नहीं है, फालतू है, ठीक है। सीबम स्वेट ये तो अलग बात है ना, ये दोनों एक ही बात है, ग्राफिन फॉलिकल ही कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, वही वो है, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर ओवुलेशन ग्राफिन फॉलिकल रिग्रेस इनटू, ओवुलेशन के बाद ग्राफिन फॉलिकल से क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम, ये ध्यान रखें, ठीक है। और कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस करके क्या बनाता है, कॉर्पस एल्बिकेंस। बाद में जब आप कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगा तो क्या बनेगा, कॉर्पस एल्बिकेंस, ये है नहीं किताब में पर बनेगा। इन द फर्टाइल ह्यूमन फीमेल अप्रोक्सीमेटली ऑन विच डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल डज ओवुलेशन टेक्स प्लेस, सबको पता है 14वें दिन। नेक्स्ट, द मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस्ड, कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा प्रोजेस्टेरोन, चलो। इन द 28 डे साइकिल ओवुलेशन कब होगा, 14वें दिन। नेक्स्ट, एक्सट्रूजन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम द एग, सेकेंडरी पोलर बॉडी कब बनेगी, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, साइमल्टेनियसली विद फर्स्ट क्लीवेज आफ्टर एंटर स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। ये स्पर्म की एंट्री जैसे ही होगी, फर्टिलाइजेशन तब तक नहीं होगा, लेकिन अंदर शुरू हो जाएगा क्या, सेकेंड मियोटिक डिवीजन, जो कि रुका हुआ था, और उससे बनेगी सेकेंड पोलर बॉडी। गुड, चलो। का कैपेसिटेशन, ये एनसीईआरटी से बाहर है, पर ये यूट्रस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। स्पर्म जो है वो नहा धो के तैयार हो जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो वो वाली बात है, ये आप ऐसे याद कर लो, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाने के बाद होता है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन इन द ह्यूमन इज पर्टिकुलरली फिजिबल इफ, ओके, द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन ऑफ द सर्वाइक्स। गलत, सर्वाइक्स में थोड़ी होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सर्वाइक्स 10 स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द सर्वाइक्स विद इन 48 घंटे। गलत, 10 स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इनटू वजाइना जस्ट आफ्टर द, गलत। द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन, बिल्कुल सही। एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन पहले बोलते थे, तो अब तो एम्पुला बोलते हैं, तो वहाँ पर अगर एक साथ पहुँचेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो डी आपका सही होगा। नेक्स्ट, इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस 2 इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल फर्टिलाइजेशन, तब तक नहीं होगी। नेक्स्ट, कैपेसिटेशन, स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन जो चेंज करता है उसे कैपेसिटेशन कहते हैं। नेक्स्ट, इन आवर सोसाइटी वुमेन आर ब्लेम्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फीमेल चिल्ड्रन, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द सेक्स। अच्छा, वुमेन तो नहीं करती, ये तो फालतू सवाल है, तो मेल पर डिपेंड करता है, मेल के स्पर्म में XY होते हैं, डिपेंड करेगा इस पर, आसान सवाल है। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द ह्यूमन डेवलपमेंटल स्टेज शोन दैट रिलेटेड राइट प्लेस ऑफ इट्स अकरेंस इन द नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन। ये ब्लास्टोसिस्ट का फोटो है। द राइट ऑप्शन देखना है, तो ये है ब्लास्टोसिस्ट। क्या है ये? ब्लास्टोसिस्ट।
सिस्ट है और ये कहाँ इम्प्लांट होगा, यूट्राइन वॉल में। सिंपल है, एनसीईआरटी का फोटो है तो आपको पता होना चाहिए, सी इज द आंसर। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन इफ ह्यूमन आफ्टर मैनी स्पर्म रीच क्लोज टू द ओवम? क्या होगा, क्या होगा बताओ। व्हाट हैपन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन आफ्टर मैनी स्पर्म्स रीच क्लोज टू द ओवम? ज़्यादा स्पर्म पहुंचेंगे तो क्या होगा? सिक्रीशंस of acrosome help one sperm enter cytoplasm of ovum through zona pellucida. All sperms except the one nearest to the ovum lose their tails. Cell of the choroidea trap all the sperm except one. Only two sperm nearest the गलत। तो आप देखो जब बहुत सारे पहुंचेंगे तो ये लिखा है वन स्पर्म, एक का सिक्रीशन जो है उसको अंदर जाने देगा, बाकी का नहीं जाने देगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, द सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ द मैमेलियन ओवम अकर। सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन कब होगा आपको पता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर होगा। ओके, ये आसान सवाल है। तो लिखा है शॉर्टली आफ्टर ओवुलेशन बिफोर द ओवम मेक एंट्री इनटू द फैलोपियन ट्यूब, नो। अंटिल आफ्टर द ओवम हैज़ बीन पेनिट्रेटेड बाय स्पर्म, जब तक उसमें स्पर्म नहीं आएगा तब तक नहीं होगा सेकेंड मियोसिस। गॉट इट। नेक्स्ट, Which one of the following statement बच्चों about morula in humans is correct? मोरुला के लिए कौन सा करेक्ट है, पढ़ते हैं। It has almost equal quantity of cytoplasm as uncleaved zygote but much more DNA। देखो मोरुला बनने तक ये होता है कि डिवीजन क्लीवेज होता है। आपको पता है क्लीवेज क्यों हो रहा है? क्लीवेज हो रहा है, ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है ना एग के पास, उसको बराबर करना था सेल में। हाई साइटोप्लाज्मिक रेशो, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो हाई करना है तो कटेगा ऐसे और कटता रहेगा, जैसे पिज़्ज़ा कटता है वैसे, और न्यूक्लियस डिवाइड करता रहेगा तो डीएनए तो बढ़ता रहेगा और साइटोप्लाज्म उतना ही रहेगा। तो अभी मेरे ख्याल से मोरुला के लिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल फिट है, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल फिट है कि इट हैज़ ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म पर डीएनए होगा ज़्यादा। तो पहला ही सही लग रहा है। फार लेस साइटोप्लाज्म नहीं, इट हैज़ मोर लेस नहीं, इट हैज़ मोर साइटोप्लाज्म एंड मोर डीएनए, नो। ए इज द आंसर। ठीक है भाई। नेक्स्ट, इन ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस्ट form placenta even before implantation, get implanted into uterus 3 days after ovulation, get nutrition from uterine endometrial secretion only after implantation, get implanted into endometrium by the trophoblast cell। तो देखो ये बिल्कुल सही डी आंसर है। ब्लास्टोसिस्ट जो ट्रोफोब्लास्ट सेल होती हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल से ही आपको डिफ्रेंशिएशन होगा और जो वहाँ पर सेल्स होती हैं उन्हें हम सेल्स ऑफ रॉबर बोलते हैं, वो उसको डिग्रेड करती हैं एंडोमेट्रियम को, फिर वहाँ डिफ्रेंशिएशन होता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट बनती है, सिंगसाइटोट्रोफोब्लास्ट बनती है और वो विलाई बनती है, कोरोनिक विलाई बनेगी, तो वो वाला काम होगा। तो ये आपका आंसर सही होगा चौथा, गेट इम्प्लांटेड इन एंडोमेट्रियम बाय द ट्रोफोब्लास्ट सेल। तो ये आसान भी है और एनसीईआरटी का है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अ चेंज इन द अमाउंट ऑफ योक एट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर योक वाला सवाल है आपकी किताब में है नहीं तो मैं बता दूं आपको, योग के हिसाब से ही पैटर्न ऑफ क्लीवेज होते हैं। तो ये ए का आंसर होगा, रट लो, नहीं रटोगे तो कोई चक्कर नहीं, छोड़ दो। नेक्स्ट, ग्रे क्रिसेंट, ये भी आपको ध्यान रखना नहीं है, छोड़ देना है। ये ग्रे क्रिसेंट जो है जस्ट अपोजिट टू द साइड ऑफ द एंट्री स्पर्म, जहाँ स्पर्म घुसता है उसके अपोजिट साइड पर, मान लो यहाँ स्पर्म घुस गया तो यहाँ पर इसे ग्रे क्रिसेंट बोलते हैं। ठीक है, चलो। व्हाट इज ट्रू फॉर क्लीवेज के लिए क्या सत्य है? साइज ऑफ द एम्ब्रियो इंक्रीज, साइज ऑफ सेल डिक्रीज, साइज ऑफ सेल इंक्रीज, साइज ऑफ एम्ब्रियो डिक्रीज। देखो क्लीवेज में क्या होता है, सेल का साइज छोटा होता जाता है, साइज ऑफ सेल डिक्रीज, ये बी का आंसर होगा। और ब्लास्टोमियर्स बनते रहते हैं, बड़ा सेल था ना एग, वो छोटा 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 होता रहेगा। ठीक है, चलो। ब्लास्टोपोर इज द पोर ऑफ, ब्लास्टोपोर किसका पोर होता है? ब्लास्टोपोर ब्लास्टोसील का पोर होता है। चलो, नेक्स्ट है आपका फर्टिलाइजिन इज एन केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस फ्रॉम। फर्टिलाइजिन किससे कहाँ होता है? तो मैं बता दूं, फर्टिलाइजिन जो है आपका फीमेल के पास होता है और ये मैच्योर एग बनाता है, ये ध्यान रखेंगे आप। अगर एंटी फर्टिलाइजिन होता तो ये मेल के पास होता, ठीक है, और फीमेल के पास है तो कौन बनाएगा? मैच्योर एग बनाएगा फर्टिलाइजिन को, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इन ह्यूमन बीइंग द एग्स आर, ह्यूमन बीइंग में एग कैसे होते हैं? तो आप ध्यान रखना, हमारे में एलिसिथल होते हैं, हमारे में योक नहीं होता। ये योक के अकॉर्डिंग आपका वो है, मतलब योक के हिसाब से, हमारे में योक नहीं होता तो एलिसिथल एग होते हैं। ठीक है, चलो। नेक्स्ट है, इन एन एग द टाइप ऑफ क्लीवेज इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक। योक के हिसाब से क्लीवेज होता है। ये भी सवाल पुराने हैं, अब नहीं आते। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द ट्रू अबाउट क्लीवेज इन द फर्टिलाइज्ड एग इन द ह्यूमन? तो ये आप छोड़ दो, नहीं सॉरी, व्हाट इज द ट्रू अबाउट क्लीवेज
द फर्टिलाइज एग इन द ह्यूमन। ओके, क्लीवेज के बारे में, इट स्टार्ट व्हाइल द एग इज फेलोपियन ट्यूब, नो। इट स्टार्ट व्हेन द एग रीच यूट्रस, नो। इट इज आइडेंटिकल टू द नॉर्मल माइटोसिस, इट इज मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। इट स्टार्ट व्हेन द एग रीच द यूट्रस, इट स्टार्ट व्हाइल द एग इन द फेलोपियन ट्यूब। तो देखो क्लीवेज जो है वो कब शुरू हो जाता है, फेलोपियन ट्यूब में हो जाता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन वहीं हो जाएगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज शुरू हो जाता है, तो पहला ही ऑप्शन है आपका फेलोपियन ट्यूब में शुरू हो जाता है। ध्यान रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड द सीक्रेट द करेक्ट ऑप्शन। मैच कराना है, आसान है बहुत ज़्यादा। लीडिंग सेल्स क्या बनाएंगी, एंड्रोजन बनाएंगी, यानी डी का हो गया 1। और आपकी बल्ब सेल क्या बनाएंगी, लुब्रिकेशन करेंगी, तो ये सी का हो गया 4। और जोना पेल्यूसिडा ये लेयर ऑफ ओवम है, प्लेसेंटा बनाएगा HCG। फटाफट से आप मैच करा दोगे। आसान मैचिंग वाले सवाल मजे के होते हैं, बस देखा एक तो मिल जाएगा आपका सारा, ठीक है। चलो, हार्मोन सीक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर, ओके, प्लेसेंटल हार्मोन्स की बात हो रही है भाई। देखो कौन सा होगा, HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, नो, रिलैक्सिन, नो। सी इज द आंसर, HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये आपके आंसर होंगे। देखो कितना आसान है, NCERT से डायरेक्ट लाइन लिखी हुई आई है, फटाफट से आप कर दोगे, है ना। चलो, नेक्स्ट है एमनियोन। ओके, एमनियोन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम। भाई इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, शॉर्ट आपको देख लेना जा करके। देखो एमनियोन कौन बनाता है, एमनियोन एक्चुअली इन लेयर्स होती हैं, एमनियोन, कोरियन और एलेंटोइस, और ये जो आपका होती है यॉर्क सैक, इनकी फॉर्मेशन होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से। तो इसके लिए मैं बता दूं, एमनियोन के लिए बाहर की साइड होती है मेसोडर्म, अंदर होती है एक्टोडर्म। तो हम देखो कौन सा आंसर है आपका, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, एक्टोडर्म नहीं, एंडोडर्म नो, मेसोडर्म ट्रोफोब्लास्ट नो, एक्टोडर्म नो, पहला आपका आंसर होगा एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। ये ध्यान रखना, बढ़िया सवाल है, ठीक है। अगर एंडोडर्म और मेसोडर्म आया तो यॉर्क सैक और एलेंटोइस के लिए ये होगा, और अगर आया आपके पास ट्रोफोब्लास्ट एंड मेसोडर्म तो ये है, आप देखो ये तो है आपकी कोरियन के लिए, और ये है आपकी एलेंटोइस और यॉर्क सैक के लिए, ये दोनों, ठीक है। चलो, ये किसी के लिए नहीं है, आप समझ गए। चलो, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 मैच कराना है फटाफट से, ये तो आप करा दोगे, आसान है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेवरल हार्मोन लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड बाय, ये सबको पता है, प्लेसेंटा है। चलो, इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, जब कहीं और प्रेगनेंसी मतलब हो जाए यूट्रस के अलावा, तो इम्प्लांटेशन अगर कहीं और हो जाता है, जैसे फेलोपियन ट्यूब में हो जाए, तो उसे बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी इन नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। हाई लेवल ऑफ FSH एंड HH स्टिमुलेट द थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। करेक्ट बताना है, पहली बात तो ये। फिर लिखा है हाई लेवल ऑफ FSH एंड LH फैसिलिटेट इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। हाई लेवल ऑफ HCG स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। बिल्कुल सही है। ज़्यादा HCG होगा तो क्या बनाएगा, ज़्यादा एस्ट्रोजन बनेगा, ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन बनेगा। करेक्ट पूछा है, यही करेक्ट है। हाई लेवल ऑफ FSH नो, ये नहीं है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। इनमें से कौन सा फंक्शन प्लेसेंटा का नहीं है। फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एम्ब्रियो। ओके, ये तो है। सीक्रेट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग, ये नहीं है, ऑक्सीटोसिन थोड़े बनाता है प्लेसेंटा। हो गया, चलो। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस, पहला मूवमेंट 5वें महीने में होता है। याद कर लेना, आसान सवाल है, पढ़ते ही लगा देना फटाफट से। चलो, विच एक्सट्रीम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन ह्यूमन प्रिवेंट द डेसिकेशन। देखो एमनियोन डेसिकेशन को रोकेगी, क्योंकि ये एमनियोटिक फ्लूइड बनाता है और उसी में बच्चा तैरता रहता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल है, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट अ सिक्रीशन प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा। क्या नहीं बनाता है भाई, प्रोलैक्टिन थोड़ा ही बनाएगा यार प्लेसेंटा, ये तो पिट्यूटरी का हार्मोन है, कोई भी बता देगा ये सवाल। चलो, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोलैरिटी अलोंग द एंटीरियर पोस्टीरियर डोर्सल वेंट्रल। ये भाई बहुत बड़ा सवाल है, मतलब आपके हिसाब से आगे का सवाल है। इसका आंसर है ऑर्गेनाइजर फिनोमिना। ये आपने नहीं पढ़ा होगा, ये पूछा था, माय गॉड 2003 में पूछा हुआ था, क्यों पूछा था पता नहीं। नेक्स्ट, द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स ऑफ द मैमेलियन एम्ब्रियो आर डेराइव्ड फ्रॉम। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कहाँ से बनती हैं, तो भैया ट्रोफोब्लास्ट से बनती हैं, मुख्यतः इससे बनती है, ठीक है। चलो, आई लेंस कहाँ का बना होता है, अब आपको बताऊं बात। जहाँ ज़्यादातर सेंसरी बात है ना, सेंस करने वाले, वो सब एक्टोडर्म है, बस लगा देना फटाक से एक्टोडर्म। सेंसरी दिखे कुछ भी एक्टोडर्म,
चलो, गोनाड्स कहाँ से बनते हैं? ये कनेक्शन है, कनेक्शन मतलब जोड़ने वाला, तो मीजोडर्मल होगा। ऐसे आप मैंने याद किया हुआ है तो आप भी ऐसे समझना। बोन्स, मसल्स, ये सब मीजोडर्मल होती हैं, जितनी बोन्स हैं वो सब मीजोडर्मल है, मसल्स भी मीजोडर्मल है, कहीं की भी हो, ठीक है, ध्यान रखना। Which of these is not an important component of the initiation of partition in humans? तो इनमें से क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है इनिशिएशन ऑफ पार्टीशन का? तो प्रोलैक्टिन का रिलीज होने से पार्टीशन का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ, ओके, कैसे, कौन का आता है इसको रिलीज? ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द फीटल पिट्यूटरी, नो, गलत। ह्यूमन HCG फ्रॉम द ब्लड, नो। HPL, नो। ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, ये माँ की पिट्यूटरी से कराता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, सिग्नल फ्रॉम द पार्टीशन ओरिजिनेट फ्रॉम, कहाँ से होते हैं? प्लेसेंटा और वेल डेवलप्ड फीटस, यहाँ से। ये आपका NCERT की लाइन है, इसे ध्यान रखना भाई, ठीक है, यहाँ से सिग्नल्स आते हैं। नेक्स्ट, सिग्नल फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा अल्टीमेटली लीड टू द पार्टीशन विच रिक्वायर द रिलीज ऑफ, क्या निकलेगा? ऑक्सीटोसिन निकलेगा माँ की पिट्यूटरी से, बी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ माँ, रिलीज ऑक्सीटोसिन, बी आपका आंसर होगा। देखो कितना आसान है कि सिग्नल कहाँ से आते हैं, वो सिग्नल करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है, माँ के ओवरी से, माँ की पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकलेगा, ऑक्सीटोसिन जाएगा और कंट्रैक्शन कराएगा स्मूथ मसल्स और मायोमेट्रियम में, ठीक है ना, पार्टीशन में मदद करेगा। नेक्स्ट, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय, फिर से वही सवाल है, पता है। नेक्स्ट, इन ह्यूमन एडल्ट फीमेल ऑक्सीटोसिन, सबको पता है क्या करता है, स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन कराता है यूट्रस में, ठीक है, ये सबको पता है, आसान सवाल थे ये। सवाल हैं, देखो कैसे सवाल आते हैं बच्चों वाले, है ना। नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपका जो है ख़त्म हो गया है सवाल। आज इतने ही सवाल थे आपके इस वीडियो में। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। तो फटाफट से हमने जल्दी जल्दी किए हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास भी, मुझे पता है, बस आपने एक नज़र निकाल ली कि कैसे सवाल आते हैं आपके पेपर में, और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। तैयारी करने के लिए मैं बताऊँ, आपको NCERT पढ़नी है, बस NCERT पढ़नी है, बस और NCERT ही पढ़नी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। गारंटी से बोल रहा हूँ, अगर आप पढ़ोगे तो वही सिलेक्शन होगा आपका। मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ NCERT, भाई लिख के ले लो, आप लिख के ले लो, लिख के। आप बाद में पछताएंगे अगर आपने वो वीडियो छोड़ दी, तो मैं लिख के बताता हूँ ये बात। तो एक बार चैनल पर आकर उन NCERT वीडियो को देख लो, अगर आप नीट एस्पायरेंट हैं तो। अगर आप मज़े ले रहे हैं तो आप छोड़ दो, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट सब कर देना। मैं आपको नीट एग्ज़ाम तक और उसके बाद भी सपोर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। टेक केयर, मिलते हैं, बाय बाय।